हर एक ये जो चुक्का है इसका बिक्री अभी ज़्यादा है, ये माले नहीं है। ऐसा क्यों, माल क्यों नहीं है? माल बनते नहीं, बगल के चलते, वर्षा के चलते, तो आदमी सबको देखिए देते हैं तो वो बोली ना कि 10 रुपये का तो 15 ले रही है, तो क्या करेगा? हम भी वैसे ऐसा खरीदेगा वैसे ना बेचेगा। नमस्कार, मैं प्रियंका मेरे प्रिय सहयोगी आकाश के साथ सोशल संवाद से। आज हम बात करेंगे दीपावली की तैयारियां कैसी चल रही है। और दीपावली में मिट्टी के चीज़ों का खासा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मिट्टी के दियों का, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश का, मिट्टी के बर्तनों का, खिलौनों का। तो आज हम आए हैं मिट्टी के बर्तन बेचने वाले दुकान पे, कुम्हारों के पास। उनसे जानते हैं उनकी कैसी चल रही है दुकानदारी, लोग ख़रीदने आ रहे हैं या नहीं। पिछले साल आपने देखा होगा कि कोरोना की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था इनको। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ग्राहकों की ख़रीदारी कैसी है। और हमारे साथ एक ग्राहक भी है जो कि मिट्टी के बर्तन लेने आए हुए थे या दिए लेने आए हुए थे। उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि क्या लेने आए हैं यहाँ पे। आप बताइए। हाँ, क्या बोले? आप क्या खरीदने आई हैं यहाँ? हम यहाँ पर ही आए हैं, ये चुक्का खरीदने आए हैं, दिया खरीदने आए हैं और मिट्टी के बर्तन वगैरह। ठीक है। ये आप दीपावली के लिए ले रही हैं? हाँ, दीपावली के लिए ले रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इसका जो रेट है वो उसमें कुछ फ़र्क पड़ा है? नहीं, सही है, रेट सही है। रेट सही है? हाँ, सही आपके हिसाब से सही है ना? अगर ये लोग इस रेट में नहीं भेजेंगे तो इनकी भी कमाई कैसे होगी? सही बात है। आइए जानते हैं, यहाँ पे हमारे साथ एक चाची है, इनसे जानते हैं कि कैसी चल रही है इनकी दुकानदारी। आप बताइए। दुकानदारी चल रहा ठीक। हर एक ये जो चुक्का है इसका बिक्री अभी ज़्यादा है, ये माले नहीं है। ऐसा क्यों, माल क्यों नहीं है? माल बनते नहीं, बगल के चलते, वर्षा के चलते, तो आदमी सबको देखिए देते हैं तो वो बोली ना कि 10 रुपये का तो 15 ले रही है, तो क्या करेगा? हम भी वैसे ऐसा खरीदेगा वैसे ना बेचेगा। ये तो ले ली, एक तो बम हो जाता क्या करिएगा? अभी दिया हम लोगों का 10 रुपया दर्जन था, अभी 15 रुपया हुआ, तो काहे इतना दर्जन हुआ? हम बोले भाई दिवाली का बाद वर्षा छूटेगा तो फिर ऐसा ही होगा। अभी हम महंगा खरीद के बेचें तो लेना पड़ेगा ना। कोई लेता है, कोई दौड़ते रहता है और इधर उधर दाम पूछता है, तो जहाँ से लगता है उनको थोड़ा सा कि थोड़ा कुछ कम रेट है वो ले लेते हैं, है ना? उसके लिए हमारा कोई इतराज़ नहीं है, जहाँ पूछेगा पूछने दो। ऐसे पिछले साल कोरोना में तो बिक्री हुई नहीं होगी आपकी? कोरोना पिछले साल धूप था। हाँ। तो सामान आ रहा ठीक, तो ठीक बिक्री हुआ। ये सब तो बाबा इतना पानी कि मिट्टी के सामान बढ़ना मुश्किल है। ये सब तो बाहर से आता है। अच्छा, कहाँ से आता है ये सब बाहर से आता है। बाहर से कोई जगह? ये दिया सब आया बंगाल से। अच्छा। ये कला सब आया बंगाल से। अच्छा। समझो, बहुत दूर से आता है। तो लोकल नहीं है ये? लोकल ही है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं बनता है, सब लोकल है। जैसा कि आप सुन सकते हैं, इनसे ये बता रही हैं कि लोकल यहाँ कुछ नहीं है, बाहर से आता है सब कुछ। और जब बाहर से आता है तो चीज़ों का रेट थोड़ा बढ़ जाता है। और इनका कहना है कि बारिश की वजह से बारिश की वजह से इनको बहुत नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं ये लोग जो बर्तन बनाते हैं और उसको सूखने के लिए टाइम चाहिए होता है, अगर वो सूखेगा ही नहीं तो फिर ये बर्तन बेचेंगे कैसे, बर्तन बनाएंगे कैसे, या दिए बनाएंगे कैसे? तो इनका कहना है कि बारिश की वजह से जो चुक्के 10 रुपये में मिलते थे उन चुक्कों का रेट 15 रुपये हो गया है। तो इस वजह से भी इनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है और ग्राहकों को भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जीविका है इनकी, तो इनको अपनी रोज़ी रोटी के लिए ये करना है, तो बस ये बेच रहे हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि शायद ये चाइना से जो सामान आना बंद हुआ है, दिया या लाइट्स वगैरह, उसकी वजह से भी इनको कुछ फ़ायदा हो सकता है कुछ हद तक, कि यहाँ की चीज़ों को लोग ख़रीदेंगे तो दिया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ख़रीदेंगे। चाइनीज़ लाइटें नहीं होंगी और चाइनीज़ दिया नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे चीज़ों को ख़रीदेंगे, मिट्टी की चीज़ों को लेंगे, मिट्टी की बनी हुई दियों को लेंगे। मेरे साथ एक ग्राहक जुड़ रहे हैं, उनसे हम पूछते हैं कि कैसा लगा उनको, चीज़ों का रेट कैसा लग रहा है, दियों का क्या भाव सही लग रहा है या नहीं, या
कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं, आइए इनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नवीन शर्मा। तो आप क्या लेने आए हैं यहाँ पे? एक्चुअली मैं भी एक दुकानदार हूँ और इनसे बेचने के लिए, ख़रीदने के लिए आया हूँ। और पिछले साल के रेट के हिसाब से कुछ रेट ज़्यादा बोल रहे हैं कि इन्होंने कहा बारिश के चलते माल नहीं आया है, तो इसके चलते बोल रहे हैं कि कुछ रेट ज़्यादा पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा में लेके जाएंगे तो हम ऑब्वियसली हम भी ज़्यादा करके ही थोड़ा बेचेंगे। तो वही इनसे बोल रहे थे कि थोड़ा सा रेट कम लगाइए तो कि हम आगे जाके कम में बेच सकें। तो बोल रहे नहीं होगा, बारिश के चलते माल कम आया है और रेट ज़्यादा। ये बात सही है कि बारिश की वजह से थोड़ा सा दिक्कत तो है, सब लोगों को है। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि आपको लेना चाहिए? हाँ, लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि दिवाली तो सबकी है और रुपया 2 रुपया के लिए आदमी तो नहीं कि अपना पर्व त्यौहार छोड़ देगा। महंगाई है, थोड़ा 1 आध रुपया और ऊंचा पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा, आपको भी मेरे को भी। ठीक है, धन्यवाद सोशल संवाद से बात करने के लिए। यही बता रहे हैं कि ये इनकी खुद की भी शॉप है और ये इनको चूँकि वहाँ पे ले जाना है, बेचना है, तो थोड़ा वही मुलाई वो करवा रहे थे। और एक चीज़ है कि राज्य सरकार ने जो है वो निर्देशन जारी की है सभी ज़िलों के डीसी को कि आप कुम्हारों को मिट्टी की व्यवस्था करवाइए ताकि वो दिए बनवा सके, काफ़ी मात्रा में दिए बना सकें। दिवाली 2 हफ्ते बच गई हैं और 2 हफ्ते में ये सारी चीज़ें मिट्टी मुहैया करवाना ये मुमकिन है या नहीं है, आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बारिश की वजह से भी इनका बिज़नेस काफ़ी ख़राब हो रहा है। बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी के बर्तन सूखेंगे कैसे, नहीं सूखेंगे तो ये थोड़ा रेट बढ़ाएंगे। पिछले साल की अपेक्षा इस बार रेट भी थोड़ा सा चीज़ों का ज़्यादा है। मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि रेट ज़्यादा है, उसके बावजूद भी मिट्टी जो है, मिट्टी शुभ मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में। और मिट्टी की चीज़ों को लेना, मिट्टी ऐसे तो हम दीपावली के लिए ले रहे हैं, छठ पर्व में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी के दियों का। कई जगहों पे कोसी भरी जाती है तो मिट्टी के दियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो लोग काफ़ी मात्रा में मिट्टी के दिए खरीद के ले जाते हैं, फिर कोसी खरीद के ले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मिट्टी का जो यूज़ है, मिट्टी के बर्तन जो है, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है और उसका बहुत फ़ायदा है। तो अगर हो पाए तो दिया और मिट्टी के खिलौनों को छोड़ के आप बर्तन की तरफ भी ज़रूर ध्यान दें। और जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जो छोटे छोटे दिया लेके बैठते हैं, जैसे कि कुछ लोग 50-100 दिया लेके छोटी छोटी जगहों पे बैठते हैं, प्लीज़ आप मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप उनसे ज़रूर दिया लें। मोल मुलाई हो सके तो ना करें, क्योंकि रोज़ी सबकी है और घर सबको चलाना है। अन्य किसी टॉपिक पे आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए सोशल संवाद के साथ।